गाजा में हमास नेता याह्या सिनवार का बयान, 7 अक्टूबर के हमले को बताया ड्रेस रिहर्सल, कहा इजरायल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं हमास, हमारे लड़ाके। संघर्ष विराम का आज अंतिम दिन, इजरायल कल से फिर शुरू कर सकता है विध्वंसक हमले, आज भी इजरायली बंधकों को रिहा कर सकता है हमास। आज बंधकों की आखिरी खेप छूटने के साथ ही शुरू हो सकता है विनाशक जंग का आगाज। लेबनान का आरोप, इजरायली ड्रोन ने दक्षिण लेबनान के शहर में दागी मिसाइल। इजरायल का यमन पर विध्वंसक प्रहार, हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर की गोलीबारी, हमले में हूती विद्रोहियों का गोला बारूद डिपो तबाह। हूती और इराकी मिलिशिया ने इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया है, कहा हमारे हमलों से कांप उठेगा इजरायल, जमीन से लेकर समंदर तक करेंगे बारूदी बौछार। इजरायल ने बंधक की नई लिस्ट जारी की, कहा गाजा में अब भी 145 बंधकों में 3 बच्चे और 75 साल से ज्यादा के 10 लोग शामिल, अब तक 102 बंधक रिहा हुए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमले में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत, मरने वालों में 6,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी के आसमान में धुएं से बनाया जीरो, धुएं के जरिए युद्ध विराम के समय के खत्म होने का दिया संदेश। 7 अक्टूबर से इजरायली हमले में अब तक 36,000 से ज्यादा फलस्तीनी घायल, वहीं 7,000 लोग अभी भी लापता। वेस्ट बैंक के रामल्ला में फिर भड़की हिंसा, कैदियों की रिहाई से पहले फलस्तीनियों को भड़काने की साजिश, बेतुनिया शहर में गोलीबारी से कई लोग घायल। 5 राज्यों के पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में चौंकाने वाले नतीजे, एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का अनुमान। राजस्थान के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान, बीजेपी को औसत 105 सीटें और कांग्रेस को औसत 95 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान, कांग्रेस को औसत 116 और बीजेपी को औसत 111 सीट मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी में कड़ा मुकाबला, कांग्रेस को औसत 45 और बीजेपी को औसत 40 सीट मिलने का अनुमान। तेलंगाना के एग्जिट पोल में त्रिशंकु सरकार का अनुमान, एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन किसी दल को बहुमत नहीं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा एमपी में कोई कांटे की टक्कर नहीं, लाडली बहना योजना ने सभी कांटे हटा दिए। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सीएम गहलोत ने कहा राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात को लेकर अटकलों का दौर जारी, कांग्रेस ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। 2 दिन के दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दुबई में पीएम मोदी का प्रवासी भारतीयों ने किया शानदार स्वागत, भारतीय संगीत और नृत्य की भी प्रस्तुति दी। ब्लिंकन के बयान पर बोले इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, हमें हमास को कुचलने से कोई नहीं रोक सकता। नेटिवोट के आसमान में इजरायल ने दागी इंटरसेप्टर मिसाइल, हमास के हमले को इजरायल ने किया नाकाम। पत्रकार एसोसिएशन के मुताबिक गाजा इजरायल युद्ध में मीडिया कर्मियों के लिए घातक संघर्ष रहा, युद्ध में अब तक 57 मीडिया कर्मियों की मौत। इजरायल के आसमान में संदिग्ध चीज से हड़कंप, संदिग्ध चीज को आसमान में किया इंटरसेप्ट। जंग के बीच आईडीएफ को जॉर्डन बॉर्डर से मिला हथियारों का जखीरा, बरामद हथियारों की कीमत करीब 6 मिलियन। गाजा के सामने आई भावुकता भरी तस्वीर, गाजा की कैद से रिहाई के बाद अपनी मां से मिली बेटी। हमास की कैद से रिहा हुई महिला बंधक पहुंची इजरायली अस्पताल, अधिकारियों ने अभी तक जारी नहीं की महिला की पहचान। गाजा में 2 महिला बंधकों की रिहाई के बाद रेड क्रॉस की टीम को सौंपा गया। 7 अक्टूबर से हमास की गिरफ्त में थे बंधक। 8 और इजरायली बंधकों को हमास ने किया रिहा, बंधकों में 1 आदमी और 7 महिला। गाजा के अरबा में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच हिंसक झड़प, दोनों ने एक दूसरे पर की गोलीबारी। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए, तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का किया स्वागत। दुबई दौरे के दौरान कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, समकक्ष नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। बीजेपी महामंत्रियों के साथ आज जेपी नड्डा की अहम बैठक, शाम 5:30 बजे 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज से मैं भी केजरीवाल अभियान की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी। गिरफ्तार होने पर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इस सवाल पर लोगों की राय लेगी आम आदमी पार्टी। वायुसेना के लिए 97 तेजस विमान खरीद को मिली मंजूरी, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने खरीद को दी मंजूरी।
तेजस के साथ 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स खरीद को भी मंजूरी। सेना के लिए 90, इंडियन एयरफोर्स के लिए 66 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बड़ा खुलासा, 2004 में प्रमोद महाजन की वजह से नहीं हो पाया बीजेपी एनसीपी का गठबंधन। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, 100 दिनों के काम के लिए केंद्रीय फंड जारी करने की मांग की। आजम खान की जॉय यूनिवर्सिटी की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लीज को लेकर आज सुनवाई। ज्ञानवापी केस में एएसआई को 10 दिन में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश, वाराणसी जिला अदालत ने दी मोहलत। मिस्र के राफा बॉर्डर से गाजा पहुंची मानवीय सहायता, 56 ट्रकों के जरिए गाजा पहुंची दवाई, खाना, कपड़े। गाजा में अब तक 310 ट्रकों ने पहुंचाई राहत सामग्री। फिलिस्तीनी समझकर इजरायली सैनिक ने एक शख्स पर चलाई गोली, हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स, सड़क पर तड़पता रहा शख्स। हमास लड़ाकों के खिलाफ इजरायल का सर्च अभियान जारी, वेस्ट बैंक के अकरबा शहर में आईडीएफ ने की छापेमारी। बंधकों की रिहाई को लेकर बोले एंटनी ब्लिंकन, बंधकों की रिहाई के लिए करते रहेंगे कोशिश। युद्ध विराम खत्म होने से पहले बोले एंटनी ब्लिंकन, इजरायल के पास हमास को खत्म करने की ताकत, युद्ध में उत्तरी गाजा में हुई भारी तबाही। वेस्ट बैंक के नहलिन में इजरायली सेना की छापेमारी, हमास समर्थकों की तलाश में आईडीएफ। वेस्ट बैंक के बेथलेहम में आईडीएफ की छापेमारी का दूसरा वीडियो आया सामने, हमास समर्थकों की तलाश में इजरायली सेना। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने कैदियों की अदला बदली के तहत बंधकों की रिहाई की, 7वें बैच के तहत गाजा में बंधकों को रिहा किया। यरूशलेम हमले पर नेतन्याहू का सख्त निर्देश, हमले में शामिल हमास लड़ाकों के घर सील किए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा हमास के सारे लड़ाके मारे जाएंगे। हमास ने ली यरूशलेम हमले की जिम्मेदारी, हमले में 3 इजरायलियों की मौत। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ ने 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे अमित शाह, परेड की भी लेंगे सलामी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्डा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्डा को राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने का दिया था निर्देश। केरल के वायनाड में पचहस्सी राजा के मकबरे पर पहुंचे राहुल गांधी, पचहस्सी राजा को पुष्पांजलि अर्पित। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, बीरेन सिंह ने यूएनएलएफ के शांति समझौते को नए युग की शुरुआत कहा। धस्ते जोशी मठ को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया, पुनर्निर्माण के लिए 1658 करोड़ रुपए की मंजूरी। पंजाब के संगरूर में पीआरटीसी के अनुबंधित कर्मचारियों का प्रदर्शन, नौकरी को स्थायी करने को लेकर कर रहे हैं मांग। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। उत्तरकाशी की सुरंग से बचाए गए सभी मजदूर अपने घर को रवाना हुए। घर रवाना होने से पहले मजदूरों का ऋषिकेश एम्स में मेडिकल जांच, सभी मजदूर जांच में स्वस्थ पाए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों आतंकियों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी, ईडी ने 6 जगहों पर छापा मारा, दस्तावेजों को खंगाला। यरूशलेम में हुए जानलेवा हमले पर ब्लिंकन से बोले नेतन्याहू, मैंने हमास को खत्म करने की ली शपथ, हमें कोई नहीं रोकेगा। यूरोपीय देशों में हमास समर्थकों के खिलाफ एक्शन, जर्मनी और बेल्जियम में हमास समर्थकों के घर पर रेड, हमास से संबंधों के शक में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। ब्लिंकन से बोले नेतन्याहू, यरूशलेम हमला 7 अक्टूबर जैसा हमला, हमास हर जगह हमारे लोगों की हत्या करने की कर रहा है कोशिश। पीएम नेतन्याहू की हमास को चेतावनी, हमास को गाजा पट्टी से करेंगे खत्म, हमास के खात्मे तक जारी रहेगा ऑपरेशन। वेस्ट बैंक के तुलकर में आईडीएफ शिन बेट की छापेमारी, इजरायल की वांटेड लिस्ट में शामिल 23 लोगों को पकड़ा। महमूदाबाद से ब्लिंकन ने गाजा के हालात पर की चर्चा, कहा फलस्तीन राज्य की स्थापना के लिए यूएस प्रतिबद्ध। सीजफायर बढ़ाने के पक्ष में हमास, इजरायल को दिए संकेत, इजरायली सेना ने हमास से मिले सीजफायर के संकेतों की पुष्टि की। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हत्या मामले में एमईए का बड़ा बयान, अमेरिकी एजेंसी का एक भारतीय पर आरोप लगाना चिंता का विषय। देश की जीडीपी ने लगाई लंबी छलांग, दूसरी तिमाही में 7.6% रही जीडीपी, आरबीआई ने 6.5% का जताया था अनुमान। दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने दोहरी डिग्री प्रोग्राम को दी मंजूरी, अब एक साथ 2 कोर्स में दाखिला ले सकेंगे छात्र। चीन की सांस संबंधी बीमारी पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली में जल्द शुरू होगी मल्टीप्लेक्स पीसीआर जांच। मुंबई का पूर्व मेयर दत्ता दलवी की कार में तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
लुधियाना में हत्या के मामले में 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। राजस्थान के कोटा में रुक नहीं रही खुदकुशी के मामले, नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने की खुदकुशी। मुंबई में स्नाइपर डॉग ने लापता बच्चे को ढूंढ निकाला, अंधेरी इलाके से लापता हो गया था 6 साल का बच्चा। विशाखापट्टनम में मछुआरों के लकड़ी के बक्सों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ज़ापोरिज़िया में रूसी वायुसेना का जबरदस्त हमला, यूक्रेन के 2A4 टैंक को बनाया निशाना। रूस के बैकपैक ड्रोन का वीडियो आया सामने, विशाल और घातक ड्रोन में से एक है बैकपैक ड्रोन। यूक्रेन ने अपनी बटालियन का हमला करने का जारी किया वीडियो, लीमन में मुस्तैदी से रूसी सैनिकों का सामना कर रहे हैं यूक्रेनी जवान। रूस की मास्टर V होवित्जर तोप ने यूक्रेन पर भीषण बमबारी की, यूक्रेनी सैनिक ठिकानों पर बरसाए गोले। यूक्रेन का रूसी कमांडर पर भीषण हमला, डोनेस्क की रूसी कमांड को बनाया निशाना। केरसोन में यूक्रेनी सेना का पलटवार, यूक्रेन ने हाइमार्स से रूस के एयर डिफेंस को उड़ाया। यूक्रेनी ठिकानों पर रशियन ड्रोन का हमला, रूस ने FPV ड्रोन से मारिंका इलाके में यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेनी सेना ने लीमन इलाके में की बारूदी बौछार, रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध परिसर को बनाया निशाना। यूक्रेनी बैटल ग्राउंड में दिखा लेपर्ड टैंक का दम, रूस पर हमले के लिए आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिक। तमिलनाडु के कड्डलूर में भारी बारिश, मछुआरों को समंदर नहीं जाने की सलाह। चेन्नई में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर 3 फीट तक पानी भरा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में छात्रों का प्रदर्शन, बारिश के दौरान स्कूल में छुट्टी को लेकर जिला कलेक्टर के खिलाफ किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के तुरुवर में फायर ब्रिगेड की टीम ने 10 परिवारों को सुरक्षित बचाया। तमिलनाडु के माइलादुथुराई में भारी बारिश और चक्रवात की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी को लेकर जताई खुशी। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ी, ऊंची चोटियों पर दिखी कोहरे की चादर। दक्षिण रूस के रोस्टोव ऑन डॉन के बाजार में आग से अफरा तफरी, कपड़ा बाजार में लाखों का सामान जलकर खाक। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को भारी नुकसान, रूस ने युद्ध में अब तक 7 जनरल को खोया है। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से किया हमला, अटैक में एक बच्चे समेत 10 लोग घायल। 14 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन, 2024 के चुनाव में फिर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कर सकते हैं घोषणा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने केरसोन के मेट्रो स्टेशन में स्कूल का किया दौरा, जंग के बीच यूक्रेनी बच्चों की पढ़ाई जारी।